GPS टेस्ट प्लग आप ओपन करते हैं तो आप देख रहे हो, बट ऑल्टीट्यूड 11,213 14। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त अभी हाइट पे चढ़ने लग रहा हूँ। मैंने अपने टायर चेंज करा लिए क्योंकि अब फील हो रहा है मुझे यहाँ नहीं चढ़ सकती थी भाई। गाड़ी को देख रहे हो भाई साहब, क्या हालत है, दिखाई भी नहीं दे रही इस वक्त। ओ भाई रे, ये पंगे ले लिए यार सीरियसली। तो गाड़ी में बैठ के अंदर वो आगे को चलूँ, गिल्ला ही तो होने लग रहा क्योंकि सारा तो स्नो हो गया, बर्फ ही। प्रिय देवगणों, देवियों सज्जनों, रात गाड़ी यहाँ खड़ी करी क्योंकि भाई लगातार बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं रही। भाई मैंने आज तक पहली बार ऐसी बारिश देखी है जो, मतलब मैं यहाँ आया था करीबन 1 बजे के आसपास इस पर्टिकुलर जगह पे, और अब मॉर्निंग के करीबन 8:30 बज रहे हैं और अभी तक भी ये बारिश एज इट इज़ इतनी ही तेज़ चल रही है। ये कहीं तक भी रुकी नहीं है भाई। सी फिलहाल मैं हूँ दारचा ब्रिज पे। अब तैयारी है आगे बढ़ने की, क्योंकि यहाँ तक भी कब तक बैठे रहे यार, टाइम वेस्ट ही करना है। कम से कम आगे जाएंगे तो ये तो पता रहेगा ना कि ये भी स्थिति क्या है, क्या पता आगे बारिश हो ही ना रही हो और मैं यहीं पे अपना टाइम पास किए जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अब तो निकल जाना चाहिए, पर हाँ कुछ सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह जो लेने का मन था वो नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले पा रहा हूँ। इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा वेदर है, लेकिन समहाउ हाथ बंद गए मेरे आज। पर आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी तो बहुत लंबी ट्रिप है, आगे कहाँ तक जा सकते हैं, कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का नज़ारा क्या है। फिलहाल शुरुआत कर दी है, बट एक चीज़ मुझे भाई सीरियसली बहुत अमेजिंग लगी। मुझे पता भी नहीं था कि JXL के अंदर इतना शानदार फीचर है। आप बाहर जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है GPS टेस्ट प्लग, आप ओपन करते हैं तो आप देख रहे हो स्पीड दिखा रहा है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट ऑल्टीट्यूड 11,213 14। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त अभी हाइट पे चढ़ने लग रहा हूँ। मुझे ये डिवाइस लेनी पड़ेगी थी जब मैंने इसको अपना चेक करने था कि भाई मैं कितनी हाइट पे होता हूँ, तो मेरे पास में डिवाइस नहीं थी। फिलहाल इसने मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कि मुझे बता देता है कि मेरी करंट हाइट फीट में कितनी है। भाई सीरियसली फिलहाल जो दिखा रहा है ना, ये माइल्स पर आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा। मीटर आप यहाँ देख सकते हो फिलहाल क्या चल रहा है, लेकिन भाई मेरी हाइट ऑल्टीट्यूड बताने वाला फंक्शन ना दिल जीत लिया उसने मेरा, मज़ा आ गया। सामने का नज़ारा देख रहे हो आप, सीरियसली क्या मस्त है भाई साहब। बादलों के अंदर बादल, बादल हर जगह बादल, और अब तो हम बादलों से ऊपर आ गए हैं। हाइट लगातार बढ़ी रही है, 11,340 फीट पे हम पहुंच चुके हैं। ये पत्थर टूट के गिरा, देखो भाई यही डर है यार यहाँ पे ना थोड़ा सा। बरसात का मौसम तो और भी ज़्यादा खतरनाक। अब हम घुस चुके हैं बादलों के अंदर, कुछ भी नहीं दिख रहा है बाहर का, बहुत लिमिटेड। ये बादलों के अंदर अंदर चल रहे हैं अभी हम फिलहाल। भाई रास्ता बंद कर रखा है, रास्ता कर रखा है बंद। लो भाई चले गए, हो गया काम सारा। गाड़ी खड़ी करते हैं, अब बात करके आते हैं क्या स्थिति है। जाने तो दिया, बोला जा तो सकते हैं, बट रास्ता अच्छा नहीं है भाई। सीट बेल्ट लगा लो। चलो जितना आगे तक जाएंगे, बाकी वापसी आ जाऊंगा मैं तो, मुझे कोई आफत नहीं पड़ी हुई। अगर हल्का सा भी दिक्कत होगी तो तुरंत वापसी भाई, साफ सी बात। क्यों रुके हो दादा? अच्छा बर्फ गिर गई कहाँ, शिंकुला पे? अच्छा, कितने ज्यादा पत्थर गिरे हुए हैं। भाई छोटी गाड़ी है भैया, पत्थर तो गिरा ना हल्का सा भी बैंड बजा देगा। कह रहे शिंकुला पे बर्फ पड़ी है। अब बर्फ पड़ने की वजह से भी ये हो सकता है, उससे बाद में जंस्कार वगैरह में, शिंकुला टॉप से बाद में जैसे गोनबुरन जो माउंटेन आता है वहाँ थोड़ा सा क्लियर, और यहाँ तो और भी ज़्यादा घना हो गया भाई। रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और बरसात ने तो उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। रही सही कसर बरसात ने कर दी सीरियसली भाई। जाने लायक तो रास्ता ही नहीं छोड़ रखा कहीं पे भी।
रास्ता बहुत गंदा है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा है इस जगह पे। तो रास्ता अभी भी नहीं बना और चलना है अपना इंजन बचा बचा कर। तो बहुत ज़्यादा स्पीड अप भी नहीं कर सकते ऐसी जगहों पे। तो चलो जी, स्नोफॉल होने लगी। यहाँ स्नो की बारिश है भाई, ठीक है। यहाँ बारिश नहीं है, स्नो की बारिश है। देखना चाहते हो? लो अब दिखाता हूँ। देख रहे हो, ये पड़ गई है स्नो। यहाँ है स्नो की बारिश। ओहो हो भाई, सीरियसली देखो। अरे बहुत अच्छी लग रही है, आगे से आती है ना, देखो। मैं फंस चुका हूँ 14,096 फीट की ऊंचाई पे। क्यों? क्योंकि वो देख लिया होगा वीडियो, मेरे सामने लैंडस्लाइड हो गई, बताओ। और ऐसे मोटे मोटे पत्थर आके गिरे कि उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब ऑपरेटर आएंगे, वो खोलेंगे रास्ता, तभी आगे जा पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं जा पाएंगे। ऐसा ना हो कि मुझे वापसी लेके जाना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर बर्फ पड़ रही है और कुछ नहीं है। चलो भाई, सब जाओ, फिर आगे जाके रुक जाना। जब समझा रहे हैं यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा कि भाई लैंडस्लाइड हो रखी है आगे, नहीं है रास्ता, पर नहीं, सुन ही नहीं रहे। अब नहीं रोक रहा मैं किसी को, तुम जाओ सारे के सारे, मैं तो खड़ा हो गया अपनी एक जगह। तुम लोग यहीं रहते हो रात को? हैं? ठंड नहीं लगती? ठंड नहीं लगती? और सोने का? अच्छा, ये देख रहे हो आप कैसे स्नो गिर रही है। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। मैं खड़ा हुआ हूँ, किसी तरह बस ये खुल जाए रास्ता। और यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है ज़बरदस्त, देखो शीशे के ऊपर ही गिर रही है। जब तक खुलेगा नहीं तब तक तो बैठे रहना है भाई। कुछ तो और ऑप्शन नहीं है। पर पत्थर गिरने का बहुत चांस हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरे सामने ये बड़े वाला पत्थर जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सामने गिर गया अभी, ये वाला। तो भाई डर तो है ही। यहाँ पता नहीं कितनी देर में खोलेंगे वो रास्ते को। इन्होंने हटाया भाई पत्थर, मैं तो तुरंत भगा लेता हूँ यहाँ से। एक सेकंड भी रुकना ठीक नहीं है इस जगह पे। तो कितनी स्लाइड हो रही है यहाँ पे, सब जगह सफ़ेद सफ़ेद हो गया। अभी जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ही सफ़ेद होता जा रहा है। मित्रगणों, फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है, अब प्रॉपर स्नोफॉल है। आप देख सकते हो रुआं गिर रहा है, प्रॉपर स्नोफॉल है। देयर इज नो रेन। स्नो रेन जो पड़ रही थी ना पीछे, अब वो नहीं है। और पूरी रोड देखो, रोड भी इन्होंने वाइट कर दिया। और जितना ऊपर जाएंगे ना, ये स्नो इतनी ही भयंकर होती चली जाएगी। एक खतरनाक रास्ते भी देख नहीं थे बर्फबारी के अंदर। यहाँ गाड़ी ना फिसले बस। और मुझे चलानी भी अपना चैम्बर बचा के, तो थोड़ा साइड में से ही चल रहे हैं भाई लोगों। आपको भी हमेशा यही ध्यान रखना है कि साइड। भाई साहब क्या खतरनाक था ये, टायर ही फिसल गया था। सीरियसली क्या बचे हैं भाई। अभी क्या है, ये सिर्फ स्नो है, ब्लैक आइस नहीं है, इसलिए हम लोग गाड़ी अच्छे से चला पा रहे हैं। पर जैसे ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट हुई, वैसे ही यहाँ पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये है, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं 15,320 फीट की ऊंचाई पे। अप्रॉक्सीमेटली
16,000 समथिंग पे, 16,800 पे शिंकुला आ जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके चढ़ते रहेंगे। बोलने में थोड़ा सा अब सांस फूलने लगी, ऊपर से हीटर भी चलाया हुआ है तो उसका भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ऑक्सीजन किल करता है। ये क्या मुजस्समा है भाई, ये क्या बनाया हुआ है, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट सी चीज़ हो गई सामने जो दिख रही है। ये ना है क्या, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बड़ा ही डिफरेंट सा है। हाँ यार, है तो अजीब सा ही। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं भाई। और बहुत आराम आराम से चलानी पड़ती है। मैं तो सेकंड गियर में ही चला रहा हूँ भाई, सेकंड चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 360 का मैं यूज़ भी नहीं कर पाया अभी तक, भले वो वाटर प्रूफ है लेकिन वो दिखेगा नहीं कि पूरा पूरा पैक कर देंगे। पर ट्राई करके देखो, क्या ट्राई करके देख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम हैं फिलहाल 16,393, मतलब शिंकुला पास अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, बहुत ही पास में है। मेरे ख्याल से 400-500 और फीट की ऊंचाई पे शिंकुला पास हमें मिल जाएगा। पर बर्फ देखो आप यहाँ पे भाई, यहाँ तो गाड़ियाँ चलनी भारी हो रही है। क्योंकि मैंने अपने टायर चेंज करा लिए, क्योंकि अब फील हो रहा है मुझे यहाँ नहीं चढ़ सकती थी भाई, उन टायरों के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं। ये नए टायर हैं इसलिए थोड़ा चढ़ भी गई, नहीं तो पॉसिबल नहीं थी। 16,500 फीट की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके ऑलरेडी। वाइट ब्लाइंडनेस हो गई भाई, कुछ नहीं दिखा रहा, सब सफेद सफेद है, कुछ नहीं दिख रहा, सब सफेद। आपको दिखाई दे रहा है कुछ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, चश्मा उतारना पड़ेगा अपना। यहाँ तो भाई फंसने का डर है। अब मेरी धड़कनें बढ़ गई हैं। यहाँ तो छोटी गाड़ी वैसे है, इसमें तो और पंगे हैं। ब्रेक नहीं मारना, गियर में चलना, पहले गियर में। ठीक है भाई जी, ब्रेक बिल्कुल यूज नहीं करना। ठीक है। चलो। आपने शायद देखा होगा जब रात होती है ना, बिल्कुल काली रात, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सेम वही फीलिंग है। यहाँ बस रात काली है, यहाँ पर बर्फ़ सफ़ेद है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इट्स कम्प्लीटली ए वाइट आउट, जैसे ब्लैक आउट होता है, इट्स ए वाइट आउट। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत मतलब स्केरी है, बट समथिंग इज़ डिफरेंट जो मैंने कभी आज तक नहीं देखा।
मैक्सिमम 200-250 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं है, हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बट जितना भी है, मुझे अंदाजे से बाहर था कि इतना ज़्यादा स्नो पड़ जाएगा। ये तो थैंकफुली पता नहीं क्या दिमाग में है। और टायर मैंने अपने फ्रंट के 2 चेंज करा लिए थे। आपने पहली वीडियो में देख लिया होगा कि कहाँ से चेंज करा है। मतलब इसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था, बट ये तो कुछ एडवेंचर हो गया। फाइनली शंकुला पास फतेह तो कर लिया, लेकिन यार इस रास्ते से मैं वापसी कैसे जाऊंगा, इज ए चैलेंज। क्योंकि भाई बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता चढ़ पाएगी। फैक्ट है, नहीं चढ़ पाएगी। आगे देखेंगे भाई क्या है। लग रहा पंगा ही ले लिया, दिखे पंगा ही ले लिया। वैगन लेके चढ़ गया तो उतरेगी, चढ़ेगी कैसे? हाँ हाँ भाई, सोच रहे थे पदम उदम जंस्कार घूम ले, वापिस जाने का मौका नहीं है। भाई कहाँ ले आए गाड़ी, खुद नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि स्नोफॉल तो लगातार पड़ ही रही है। और ये देखो यार क्या हालत हो गई। गाड़ी को देख रहे हो भाई साहब, क्या हालत है, दिखाई भी नहीं दे रही इस वक्त। ओ भाई रे, ये पंगे ले लिए यार सीरियसली। तो गाड़ी में बैठ के अंदर वो आगे को चलूँ, गिल्ला ही तो होने लग रहा, क्योंकि सारा तो स्नो हो गया, बर्फ ही बर्फ। अरे यार गिल्ले हो गए।